SSC CHSL 2020 के हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आगे का पेपर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारा, ये है SSC 2020। ये जो थर्ड शिफ्ट हुई थी 12 अक्टूबर को 2020 की, वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 8,000 रुपये पर 8% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, तो 8 ईयर में कितना अमाउंट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना गिवन है? प्रिंसिपल है जी 8,000 रुपीज़। ठीक है, कितना है? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 8% ऑल्सो, एंड टाइम इज ऑल्सो 8 ईयर। ठीक, टाइम हो गया आपका 8 ईयर। अब आपसे पूछा है कि 8 ईयर के एट द एंड ऑफ 8 ईयर आपको अमाउंट है वो कितना रिसीव होगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एसआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसआई क्या होता है आपका? एसआई होता है RT%। एसआई क्या होता है? RT%। आप चाहे तो सीधे PRT लगा कर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, RT% इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्या आपका 8, ONT ऑल्सो 8, तो ये आ गया आपका 64। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट होगा? 64%। ठीक है, और जो 100% होता है, 100% क्या होता है? 100% होता है हमारा 100% होता है जी हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। और 100% किसके इक्वल है? 100% इक्वल है हमारा 8,000 के। यहाँ से हमें ये पता चला 100% 8,000 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल है आपका 100%, एसआई है आपका 64%। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो अमाउंट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? 164%। ठीक, 164%। 1% इज इक्वल टू 80 हो, इफ़ 1% इज इक्वल टू 80, मतलब कि 1% की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो आपका जो 164 है उस उतना 164% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 164 इंटू 80। ठीक है, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0, 8 4 जा 32, 2 3 एंड 8 5 40, 8 6 48, 51 का 1 हंसी लाया 5 और 8 5 13, 13,120। क्या आंसर आ रहा है आपका? 13,120 रुपये। तो 8 साल के अंत में 8% की रेट से उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 13,120 रुपीज़। ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, जो मूलधन दिया था आपको वो था 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब की दर दी हुई थी आपको 8% वार्षिक थी, और टाइम दिया हुआ था 8 साल, मतलब 8 साल का, सॉरी। एंड आपसे मिश्रधन जो है कैलकुलेट करना था आपको। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज होता है वो होता है R/T%, मतलब इसी के वो क्या होता है? इसी का प्रोपोर्शनल होता है R/T का। ठीक है, R/T प्रोपोर्शनल होता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। तो 8 हमारा R है और T भी 8 है, तो 64% हमको क्या मिल गया? SI मिल गया। अब हमें पता है जो आपका क्या मिश्रधन होता है वो क्या होता है? मिश्रधन होता है आपका प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं आप तो आपको क्या मिल जाता है? अमाउंट। तो वही हमने किया है। 100% होता है आपका क्या होता है? 100% प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, और 64% हमारे पास क्या आया था? 64% आया था हमारे पास साधारण ब्याज। तो हमने मिश्रधन निकाल लिया है 164%, और हमें पता है 1% की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 80। तो 164 इंटू 80 हमारे पास आ गया 13,120 रुपीज़। ओके, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जी यहाँ से क्लियर। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि कोई इंटीजर है n, उसको हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 5 से डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड कर दिया 5 से, तो रिमाइंडर जो हमें मिलता है क्या? रिमाइंडर वो क्या होता है? 3 होता है। तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ 8n इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि क्या होगा कि अगर हम अभी हमने 8 को डिवाइड किया था, अगर क्या होगा हम 8n को डिवाइड करें 5 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो दोनों नंबर हैं
या तो ये सेम हो या फिर ये एक दूसरे के मल्टीपल हो। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें मल्टीपल चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने n को मल्टीप्लाई किया था, n को डिवाइड किया था तो हमें 3 मिला, मतलब कि n को भाग दिया हमने 5 से तो हमें क्या मिला, 3 मिला। और यहाँ पे हमें 8n को करना है, तो आप ये वाला जो ऑपरेशन आपको दिया है ये ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म कर दीजिए, ये जो आपको रिमाइंडर मिला था ना उसी के साथ, मतलब कि 8 इंटू 3/5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 24/5। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 4 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका जी 4। तो यही 4 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपका DI से क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो चलिए करते हैं हम लोग। आपको दिया हुआ है, डेटा दिया है और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाईएस्ट किस केस में रहेगा, तो आपको यहाँ पे सारे ही चेक करना पड़ेंगे जिसमें भी। और किस किस के लिए चेक करना है आपको, जो टैक्स है उसको चेक करना है, टैक्स को चेक करना है एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। टैक्स आपका जो ए के लिए है, ए के लिए टैक्स कितना है जी 450। ठीक है, 450 और सैलरी कितना है इसका, सैलरी है यहाँ पे 12,000। ठीक है, ये तो हो गया ए के लिए। अब सेम हम बी के लिए चेक करते हैं। बी के लिए देखें तो 950 और यहाँ पे सैलरी कितना है, ये है 18,000। ठीक है, ये बी के लिए। सी के लिए अगर चेक करेंगे हम तो सी के लिए कितना आ रहा है 550। ये हो गया टैक्स आपका। और जो सैलरी है वो कितना है, ये हो गया 15,000। ठीक, लास्ट वाला जो डी है उसके लिए आपके पास गिवन है 600 एंड 16000। तो ये मिल गया। अब आप इनका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर जगह 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 0 ये, मतलब टोटल आपको 3 0 उड़ाना है नीचे की। वो तो ये 3 0 उड़ेगी तो 2 तो 100 वाली जाएगी और 1 ये चल जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 2 तो 100 वाली चली गई और 1 ये चली गई। यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 45/12। 45/12 मतलब कि 45/12। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 12 36 12 48, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 4 के इक्वल आ रहा है, मतलब 3 से बड़ा आ रहा है और 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 18 पंजे 90, मतलब कि 5, मतलब ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा तो ये आ गया। 18 पंजे 90, ये 5 के इक्वल आ रहा है। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 15 चौक 60, ये यहाँ पे तो 55 है लेकिन 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं। 60/, तो 16 चौक 64 और 16 पंजे तो 80 हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला जी। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया भाई, या क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको कि ए और बी की वैल्यू कितना गिवन है, 11। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, मतलब ए प्लस बी, या आप बोल सकते हैं सम ऑफ टू नंबर इज गिवन एज 11। मतलब कि वो नंबर मान लिया हमने क्या, ए और बी। तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है आपके पास 11, एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 65। तो आपको इनके क्यूब का सम फाइंड आउट करना है, मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -3ab। ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी भी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और आपके पास क्या होना चाहिए 2, ये ए बी की वैल्यू होना चाहिए। अगर ए बी की वैल्यू आपके पास है तो आप ये आइडेंटिटी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है उसी को पुट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121। ओके, ए प्लस बी का स्क्वायर हमें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, वो है जी 65। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 65, ठीक है, प्लस 2ab। अब इसको आप माइनस कर दो यहाँ से, तो ये 11 है, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद ये भी 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 2 यहाँ पे भाग दे देगा इसको। तो ए बी की वैल्यू अगर आप इसको कट करोगे तो आपको मिलेगा 28। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 28। अब जो 28 की जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। कहाँ पर पुट कर दीजिए, ये जो आपने इक्वेशन बना रखी है ना ये वाली, इसी में। तो ए हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी कितना है 11 है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 121 माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 28, ठीक। ये फ्रेम से आउट हो गया, 1 मिनट, या अभी दिख रहा है ना 11 इंटू 121 माइनस 3 इंटू 28, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, ये 11 अच्छा बाहर जा रहा है, क्या है 11 माइनस 121, ये देखिए 11 इंटू 121 माइनस 3 इंटू 28, 3 इंटू 28, ओके। ये था 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 एंड 8, 84 माइनस 121 इंटू 11, मतलब अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 गुना ये कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगी तो 7 बचेगी, और फिर 11 और ये 3 बचेगी। तो आपको पता होगा इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 4, ठीक। 704 हमारा आंसर है। आपको पता है 11 को अगर आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए 27 है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर को और ये नंबर को दोनों को एज इट इज लिख दीजिए, 2 लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक। अब जो बीच वाला नंबर है वहाँ पर इन दोनों का सम लिखना होता है केवल, 2 + 7 9, ठीक। वही मैंने यहाँ पे किया, 7 को एज इट इज लिख दिया, 3 को भी एज इट इज मैंने लिखा था, ठीक। लेकिन हाँ, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करने पे मेरे को 10 मिला, तो 0 को लिख दिया मैंने और 3 में ऐड कर दिया 1, तो ये मिला मेरे को आंसर, ठीक। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किशोर हैड अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। किशोर को कितने का लॉस हुआ 20% का, जब उसने एक आर्टिकल को कितने में बेचा 7,160 रुपये में, ठीक है। 20% का लॉस हुआ, 20% मतलब कि होता है 1/5, ठीक। 1/5 मतलब 5 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, 1 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो उसने 4 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन उसने 4 रुपये में नहीं किया, उसने कितने में किया 7,160 में, ठीक है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7,160। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इससे डिवाइड कर दीजिए 4 से इसको, तो 4 1 जा 4, तो आपके पास यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से आया 1, तो ये हो गया 31, मतलब 7 टाइम्स 28, फिर वापस 3 बचेगा, तो ये 9 टाइम्स मतलब कि ये, ठीक है 1790। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1790। यहाँ से अब हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 इंटू 1790, ठीक है 1790। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 9 जा 45, तो अपने पास कैरी कितना रहेगा 4, और 5 से 75 35, और ये हो जाएगा जी 9 39, तो फिर 3 मिलेगा आपको, और ये हो जाएगा, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,950 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस है। अब बोला है कि उसको 30% का अगर प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचेगा, 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है। लेकिन उस 10 जो है कॉस्ट प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस 10 नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है 8950, ठीक है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 8950 है, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 8,950 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 895। अगर ये हो गई। अब 10 रुपये की वस्तु पे आपको 3 रुपये का लाभ लेना है, तो आपको कितने में बेचोगे उसको आप बेचोगे 13 रुपये में, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 से 13 गुना, ठीक है। तो 13 टाइम्स अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो आपको क्या मिलेगा 13 पंजे 65 का 5 हाथ लगा 6, और 13 नमा 117, और 6 123 का 3 हासिल आया कितना ये 12,
और 13 कितने हो जाएंगे 104, तो 104 इसमें ऐड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6 1 1, ठीक है, मतलब कि 116, ये हो गया आपका, ठीक है। ये 13 यूनिट की वैल्यू आ गई, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपके पास 11,635 रुपये। मतलब अगर उसको 30% प्रॉफिट कमाना है, क्या 30% प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितने में बेचेगा, वो उस आर्टिकल को बेचेगा 11,635 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीधा आपको एक आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ध्यान हो तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 12/37, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, 10x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और 10x की वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, जो साइन एक्स मतलब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखोगे आप तो लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो 12 है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर मतलब कि लंब 12 लंब है और 37 क्या है, कर्ण है। तो 37 कर्ण है, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर बेस बचा, बेस मतलब कि आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 35, ठीक है 35। तो आपसे पूछा है टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x क्या होता है आपका, लाल बटे का मतलब कि लंब बटा आधार, लंब कितना है 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, 35 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया 12/35। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद ना हो तो आप यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 6 और एक्स वाई की वैल्यू है 4, तो आपसे पूछा है 8x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक। क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6 एंड xy इज गिवन एज 4। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 8x³ प्लस वाई क्यूब, ठीक है 8x³ वाई क्यूब। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या है 2x प्लस वाई क्यूब मतलब इसका होल क्यूब, और ये ठीक है ये a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, वो होती है a प्लस बी मतलब 2x प्लस वाई इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -3ab। अब 3 लिख दिया मैंने, a की वैल्यू क्या है 2x है और b की वैल्यू क्या है y, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको ये जो वैल्यू है 8x³ प्लस वाई क्यूब ये मिल जाएगा। 2x प्लस वाई कितना है 6, अब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 36 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू 2, ठीक है 3 इंटू 2 6 ही है ना, ये करेक्ट 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 36 माइनस ये हो जाएगा 18, तो 12×36 ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना बचेगा यहाँ से 1 मिनट, ये 6 ही था ना, 6 एंड 4 एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो ये जो एक्स वाई है आपका, ठीक है यहाँ से हमने 3 इंटू 2 तो कर लिया, 3 इंटू 2 6 तो कर लिया, और ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये जो एक्स वाई है ये 3 इंटू 2 6 लिख दिया है मैंने, और जो एक्स वाई है ठीक है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक 4, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है 1 मिनट 6 इंटू 36 माइनस 24 क्लियर है। ये 6 और इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 12, तो ये हो जाएगा 72 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल, ठीक है मतलब कि एक बड़ा सर्कल है और 2 छोटे सर्कल है, ठीक है इन दोनों का जो एरिया का सम है मतलब ये इन दोनों का जो एरिया का सम है वो इसके एरिया के सम के इक्वल है, ठीक है। और हमें बताया गया है कि जो छोटे छोटे जो रेडियस है आपकी, जो एरिया मतलब कि
2 सर्कल्स हुज रेडियस आर 15 एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब ये एक 8 का है और एक 5 का है। तो आपको जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। तो आप देखें तो आपको क्या पता है कि जो सर्कल है, सर्कल मतलब कि जो वृत्त है, 2 वृत्त गिवन है हमें, 3 वृत्त गिवन है एक्चुअली। 2 वृत्त जो छोटे छोटे वाले हैं वृत्त, उनके एरिया को हम ऐड कर दे तो हमें बड़े वाले वृत्त का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वही पुट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर 1 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई आप यहाँ से कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, R1 का स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64, आर का स्क्वायर मतलब 5 जो कि होता है 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 459 और 64, ये 5 मैंने कैसे लिख दिया, इट्स नॉट 5, इट्स 15, इट्स 15, तो ये हो जाएगा 225, 225, ठीक है, 225। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 89, 289, और 289 मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 289, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके पास 70, ठीक है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कोसेंट्रिक सर्कल है आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कोसेंट्रिक सर्कल और ये हो गया इसका कोसेंटर, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितना है, इसकी रेडियस आपको गिवन है 5, और एक कॉर्ड है जो कि छोटे वाले को टच करते हुए निकल जाती है और उसी की आपको लेंथ बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये कितना दिया हुआ है 5, छोटे वाले की सर्कल सर्कल की रेडियस मतलब छोटा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका बड़े वाले की त्रिज्या, ठीक है, जो कि 13 है, ठीक। और आपको कैलकुलेट करना है ये लेंथ, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाया जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम, या अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये अगर 12 है तो 12 ये इधर वाला और 12 वाला पोर्शन ये हो जाएगा, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, मतलब 24 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of the two sides forming the right angle of a right angle triangle are 21 and 20 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने बना दिया, ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब आपके पास क्या गिवन है, जो दो साइड है एक 20 है और एक 21 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ, मतलब व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, मतलब कि इसके बाहर इसके तीनों पॉइंट को ऐड करते हुए टच करते हुए अगर एक सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो ये आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और आपको पता है अर्धकोण में बना अर्ध सर्कल में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब कि जो हाफ सर्कल में एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, हाफ सर्कल में कब बनेगा, जब ये डायमीटर होगा इस सर्कल का, ठीक है, ये क्या होगा इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो हमारे पास ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो गिवन है और जो बेस है वो गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ये वाला जो पोर्शन है आपका मतलब कि कर्ण है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 441, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 एंड 8, तो ये किसका होता है, ये स्क्वायर रूट है आपका 29 का स्क्वायर है ये, ठीक है 29। तो ये जो आपका कर्ण है, कर्ण की लेंथ कितनी आ गई 29, मतलब कि जो कर्ण है वो 29 सेंटीमीटर का है। अगर कर्ण 29 सेंटीमीटर का है मतलब कि जो आपका सर्कल था, जो सर्कल अंदर बाहर की ओर सर्कल बना हुआ था उस सर्कल का डायमीटर कितना है 29, तो उसकी रेडियस आपसे पूछिए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, सर्कल का हाफ क्या होता है रेडियस होता है, तो इसको आप हाफ कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 14.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको डीआई से मिला है जो कि वापस लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है द एक्सपेंडिचर इज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, एक्सपेंडिचर बताना है आपको परसेंटेज ऑफ सैलरी। एक्सपेंडिचर वापस कैलकुलेट करते हैं हम, एक्सपेंडिचर ए के लिए निकाल लेते हैं,
ए का एक्सपेंडिचर कितना है 6000, उसके बाद सैलरी कितना है 12,000, ठीक है, ये ए के लिए। बी के लिए क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 7500, 7500, सैलरी कितना गिवन है 18,000, ये हो गया बी के लिए। सी के लिए क्या दिया हुआ है आपके पास एक्सपेंडिचर 55,555, इट्स 555 या करेक्ट 555 एंड 0, सैलरी कितना है 1500, इट्स 000 एंड सी। नेक्स्ट क्या आपका एक्सपेंडिचर है 6000, सैलरी कितना है, सैलरी है आपका 16,000, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये डी के लिए है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे सभी जगह, तो 2 जीरो तो 100 वाली कटेगी, ठीक है, 2 जीरो 100 वाली कट जाएगी, 1 जीरो ये कट जाएगी इससे, मतलब नीचे से 3 जीरो काटना है आपको, 1 2 3 और 200 वाली और एक ये कट गई, यहाँ से भी 3 कट जाएगी, 200 वाली कट जाएगी और एक ये कट जाएगी, 3 यहाँ से भी कट जाएगी, 200 वाली कट गई और एक ये कट गई। इसको सिंप्लीफाई करें, हमें क्या पूछा है लिस्ट वैल्यू पूछी है या हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, यहाँ से हमें पूछिए लिस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी। अगर इसको देखें तो ये 12 पंजे 60, मतलब ये आ रहा है कुछ 50% के आसपास, 50% एग्जैक्ट 50%। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 18/750 है ये, तो 18 चौक 72 होता है, तो ये आ रहा है 4 के अराउंड, ठीक है। अब इनको चेक कर लेते हैं हम, ये आ रहा है 15 चौक 60, मतलब ये तो और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 15 तिया 45, 10 बचेगा आपके पास, ये 10 बच रहा है, ठीक है, 10 बचेगा आपके पास और ऊपर से 0 लोगे तो ये हो गया 100, तो 15 छंका 90, ये कुछ 3.6 के अराउंड कुछ आएगा, 3.6, एक मिनट सॉरी, ये क्या है 60 है ना, ये 55 है, 55 है, तो 45 आपके पास कितना बचा 10, और 10 बचा, ऊपर से आप ये 5 लोगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 37 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये 40 के ऊपर कुछ जाएगा और ये 37 आ रहा है अभी, तो यही काम है, इसको चेक कर लेते हैं, ये कम है क्या, और तो 16 होता है, तो 16 होता है, 16 64 होता है, तो 3 तो कितना बचा 12 बचा, अब 12 बचा और ऊपर से आपने ले ली 0, तो 120 हो गया, 12 पंजे, जब 16 से डिवाइड करेंगे 12 को 120 को, तो क्या मिलेगा आपको 12 पंजे 16 पंजे 80, 16 96 और 16 सत्ते 112, मतलब ये तो इससे और ऊपर जाएगा, एक और बार भाग जाएगा, तो आपका आंसर सी रहेगा, ठीक है, 37 सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट है, देखो एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, और ये टेंजेंट बने हुए हैं किसके, एक सर्कल के, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपको बताना है। अगर ये 8 है तो ये डायमीटर के इक्वली, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब आपके पास दो स्पर्श रेखाएं दी है और एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है जो कि ये इस वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं इस बिंदु पर और इस बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अब आपको इस वृत्त की रेडियस गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श रेखाओं के बीच में, इन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर ये 8 है तो इसको 16 होना पड़ेगा, 8 को 16 होना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिलाओगे तो ये डायमीटर ही तो बना आपका, तो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपको कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन आया है आपका डिस्काउंट चैप्टर से। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन, एक फ़ैन की मार्क्ड प्राइस कितना है, मतलब मार्क्ड प्राइस क्या होती है अंकित मूल्य, ठीक है, वो दिया आपके पास 3250, एंड द शॉपकीपर अलावा डिस्काउंट ऑफ 8%, और शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया 8% का, तो 8% का डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है। 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8% होता है 8/100, इसकी कॉस्ट प्राइस मतलब कि सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, ठीक है। 2/24 आपका 25/2/25 कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई उसकी 8 की। तो आपसे बोला है कि अब इस केस में क्या होता है, जब डिस्काउंट देते हैं हम, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये डिस्काउंट होती है, जितने का डिस्काउंट दिया है मतलब, और ये होता है आपका मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कहाँ दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है। डिस्काउंट मतलब बट्टा जो होता है वो कहाँ दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, कहाँ पर, अंकित मूल्य पर। और बट्टा बट्टा जो दिया जाता है भाई, जो छूट दी जाती है,
ठीक, मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कोई आइटम था जिसकी प्राइस थी 25 रुपये और उस पर 2 रुपये का बट्टा दिया गया है। अगर 2 रुपये का बट्टा दे देंगे तो उसको कितने में बेचेंगे हम, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 23 रुपये, इतने की छूट दे दी उसमें। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज 3250, मतलब आपके पास मार्क्ड प्राइस ही गिवन है, मतलब 25 जो यूनिट है वो किसके इक्वल है, 3250 के। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 25 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 25 को, आप 25 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 25 एकम 25 बचेगा कितना, 7 5 मतलब 75, 25 थे 75 और 0 ये एज इट इज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 130। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो सेलिंग प्राइस अगर 25 रुपये अगर उसकी मार्केट प्राइस होती, 2 रुपये का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता हो, 23 रुपये में, लेकिन 23 रुपये में बेचता, मतलब कि 23 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 130 है, तो 23 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 इंटू 130, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, और इससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, 3 13 39, हंसी लाया 3 13 दूनी 26, 13 दूना 26, 26 और 3 कितना होता है, 26 और 3 होता है जी 29, तो 2990 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मतलब वो 8% का अगर डिस्काउंट देगा तो कितने में बेच देगा उसको, 2990 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11 12 एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है 11 12 13, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब जब भी आपके पास तीनों साइड गिवन हो और आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, व्हाट इज ए बी सी, ए बी सी ये साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, मतलब कि ए बी सी क्या है, भुजा है, किसकी भुजा है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस क्या है, एस है आपका अर्ध परिमाप, मतलब कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप, पहले तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, तो वो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया पेरीमीटर, और इसको आधा कर देते हैं, तो 11 12 और 13 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 36, तो ये हो जाएगा 36/2 18। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई 18। अब इसमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो इसकी जगह मैंने लिखा 18, ठीक, इंटू एस माइनस ए की वैल्यू मैंने मान ली 11 है, तो 18 में से 11 जाएगा मतलब 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 12, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से देखो ये कितना है 18 है, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे हम, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, 3 बाहर आ गया, मतलब 9 बाहर निकल गया, अंदर रूट में क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, और 2 ये यहाँ पर एक 2 है, तो वो 2 यहाँ से बाहर हो गया, दोनों 2 मिलके बाहर हो गए। अब बचा क्या अंदर, यहाँ पे बचा था आपके पास कितना, यहाँ पे बचा था आपके पास, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, निकल गया, एक 3 बचा है यहाँ वाला, और ये 7 बचा है, और ये 5 बचा है। ठीक है, मतलब कि ये हो गया 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 7 21, इंटू 5 105, स्क्वायर रूट 105, मतलब कि 6 अंडरवुड 105, 6 करनी 105 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपके पास ट्रायंगल दिया था उसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 करनी 105। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि द सम ऑफ द 3 नंबर इज 79। ठीक है, 3 नंबर है कोई, उनका सम कितना है, 79 है। अब आपको क्या दिया हुआ है, पहले नंबर और दूसरे नंबर, मतलब कि ये हो गया जी फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकेंड नंबर, उनका रेशो दिया हुआ है 4:7। उसके बाद सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास 4:5। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह से रेशो दिया हुआ हो कि जो पहले वाला कंडीशन हो वहीं से दूसरी वाली स्टार्ट हो, पहले वाली जहाँ पर एंड हो वहीं से दूसरी वाली स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब 2 पे ख़त्म हुआ और 2 यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो वो इस कंडीशन में आपको जो 1 2 3 मतलब कि जो नंबर 1 2 3 नंबर है उनका रेशो निकालना हो तो क्या करना होगा, 4:7 ऐसे ही लिख दीजिए,
और ये 4:5 को भी एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए 4 × 4 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 728। ठीक, ये आ गया आपका रेशो। अब पूछा गया किस नंबर का सम है ये 79 है। 79 अगर नंबर होता, अगर 70 ये जो है ये सम ये किसके इक्वल होना चाहिए 79 के। देख लेते हैं हम किसके इक्वल है ये। तो ये आपका आ रहा है 5, 13 और 9 और 5, 6 एंड 7, ठीक है, ये 79 है, ये 79 है। एक यूनिट की वैल्यू 1 ही आएगी यहाँ पे, तो 79 यूनिट की वैल्यू 79 ही रहेगी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आपका 28 ही रहेगा। सेकंड नंबर क्या रहेगा 28, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वापस से DI से क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, ये लेंदी क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है कि यहाँ पे आपको सारे ही जो कंडीशन है उसको चेक करना पड़ेगी, तब जाके आप आंसर दे सकते हो। तो इस टाइप की क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एग्जाम में सबसे लास्ट में करें, ठीक। तो ये छोटी सी टिप्स थी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी अगला क्या, यही क्वेश्चन है आपका, सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी। सेविंग को आपको परसेंटेज देखना है किसकी, सैलरी की, ठीक है। ये सेविंग पहले वाले की सेविंग क्या आपकी 5,550, वापस से सभी के लिए चेक करते हैं, 5,550, इसकी सैलरी कितनी है 12,000, ये ए के लिए। बी के लिए क्या गिवन है आपके पास, बी के लिए जो सेविंग है वो है 9,550 अपॉन सैलरी कितनी है यहाँ पे 18,000, ये बी के लिए हो गया। सी के लिए देख लीजिए, सी के लिए जो सेविंग्स हैं वो है 8,900 और सैलरी कितना है 15,000, उसके बाद 9,400 और सेविंग कितना है 16,000 से, सॉरी सेविंग नहीं ये सैलरी है, ठीक है। नीचे वाली सैलरी का परसेंटेज पूछा है ना, इसीलिए मतलब सैलरी की टर्म्स में परसेंटेज पूछा है, इसलिए हमने अपॉन में सैलरी को लिखा है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 से हर जगह 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जीरो तो ये और 1 जीरो है, मतलब 3 जीरो कट जाएंगी, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ से भी 3 जीरो, 2 तो 100 वाली और एक ये वाली, यहाँ पे भी 3 जीरो, 2 तो 100 वाली और एक ये वाली, यहाँ पे भी 3 ये। अब आपसे पूछा है कि किस केस में क्या होगा, मिनिमम पूछा है हाईएस्ट पूछा है, आपसे पूछा है किस केस में हाईएस्ट होगा, किस केस में हाईएस्ट होगा। तो वापस से इसको डिवाइड कीजिए, तो अब यहाँ पे क्या है 55 है, मतलब कि 55 है, 12 से 55 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, तो आपको 4 बार लेना पड़ेगा, ठीक। 12 पंजे 12 चौक 48 और ये 55 तो कितना 7 बचा आई थिंक है ना, 48 या 7, तो और फिर हो गया 5 आपने ऊपर से ले लिया, तो ये हो गया 75, तो 12 छंग 72, ये आ रहा है अराउंड 46। आप पूरा कैलकुलेट मत कीजिए, 2 डिजिट तक कर लीजिए, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम और कर लेंगे। और ये हो जाएगा जी 18 पंजे 90, ये 5, मतलब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है हाईएस्ट पूछा है, तो ये बड़ा हो गया इससे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 18 पंजे 90, 5 बचेगा, फिर आप 5 लोगे 55 हो जाएगा, फिर ये 18 है 54, मतलब कि ये आ रहा है आपके पास कुछ 53 के अराउंड। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, तो 53 तो वो हो गया। अब 15 छंका 90, 15 छंका 90, तो इसको हम देख लेते हैं, 15 छंका 90 मतलब कि आपको कितनी 8 बार लेना पड़ेगा, सॉरी 5 बार लेना पड़ेगा 15 5 75, 5 बार, ठीक है। क्या आया 75 आया, तो इधर कितना बचा 14, तो ये हो गया 140 जो कि 9, ये अराउंड आ रहा है 59 के, ठीक है। तो ये भी गया, क्या बचा आपके पास अभी सी, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो ये भी मतलब पास में ही जा रहा है इसके पास में, तो इसको भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें। 16 पंजे 80, बचा कितना 80 था, फिर यहाँ पर भी 14 ही बच रहा है, फिर 140 हो रहा है। 16 को 16 पंजे 80, यहाँ पे 15 से हमने 140 को भाग दिया था, तो यही वैल्यू बड़ी रहेगी आपकी, और यहाँ पे हम 16 से 140 को भाग दे रहे हैं, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days बाय वर्किंग 10 hours अ डे, हाउ मेनी डेज अ डे शुड ही वर्क टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 8 days, ठीक है। तो यहाँ पे आप MDH का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, तो M तो यहाँ पर 1 ही है, मतलब श्याम अकेला है। MD कितना है, डेज कितने हैं 12 है,
और एज आवर्स कितने 20 है। ठीक, उसके बाद तो उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन में, हाउ मेनी आवर्स अ डे, मतलब कि एक दिन में कितने घंटे काम करे कि 8 दिन में एज की वैल्यू आपको निकालना है। तो श्याम तो फिर यहाँ पे अकेला है। उसके बाद 8 दिन में करना है और एज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और 120 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार होता है, 15 बार। तो एज की वैल्यू क्या आ गई, 15। मतलब कि श्याम को क्या करना पड़ेगा, 15 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तब जाके वो जो टारगेट बनाया उसने उस टारगेट को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस डीआई का क्वेश्चन आया है। यहाँ से आपको पूछा है टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इन इज लिस्ट इन केस ऑफ, यहाँ पे आपको लिस्ट बताना है क्या, टैक्स को परसेंटेज ऑफ सैलरी। ठीक है, टैक्स को परसेंटेज ऑफ सैलरी बताना है आपको। ठीक है, तो पहले हम पेज चेंज कर लेते हैं। ये लो, ये हो गया जी। क्या हुआ, टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी। तो टैक्स जो है ये सबसे कम वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यही टैक्स है आपका। तो टैक्स क्या है 450 ए के लिए अपॉन सैलरी कितना है 12,000। ठीक है, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए कितना दिया हुआ है, बी के लिए टैक्स जो है 950, सैलरी कितना है इसका 18,000। उसके बाद जो सी है उसका है 550, इसकी सैलरी कितना है 15,000। और जो डी है ये हो गया जी बी, ये सी, और डी के लिए क्या है 600 अपॉन 16,000। अब वापस से हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 3 जीरो फिर कट जाएगी, ये दो तो ये दो ये और एक ये 3, तो 3 नीचे से काट दीजिए, 3 फिर ये काट दीजिए, 3 ये भी काट दीजिए और 3 ये भी काट दीजिए। अब देखिए कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी रहेगी। यहाँ पे आपके पास आ रहा है भारतीय 36, लगभग 3 के अराउंड कुछ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो 18 पंजे 90, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 3 आ रहा था तो 3 छोटा है। इसको देखिए हम, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 तिया 45, इसको आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, 15 तिया 45। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास बच रहा है 10, तो ये आ रहा है 37, है ना, ये 37% आ रहा है। और ये कितना आएगा, ये आ रहा है भारतीय 36, 36 45, तो मतलब कि 9 बच रहा है आपके पास। ठीक है, 9 और कोई नंबर तो नहीं है, तो आपको क्या कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.5% है ना, या ये इट्स 3.5%, नॉट 37। इसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना है ये 90 है। 90 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्तो 84, 12 अट्ठे 12 सत्तो 84, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे 12 सत्तो 84, 12 सत्ते, मतलब ये भी 3 पॉइंट में आ रहा है आपका आंसर, है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, कभी यही छोटा निकल जाए। तो इसको आप पहले तो ये 30 कर लीजिए इसको, और इसको 8 कर लीजिए। ठीक है, तो 8 तिया 24, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 24, तो 6 बचा, ये हो गया। तो ये भी 7 ही आ रहा है, 58 देख रहे हैं कितनी क्लोज फाइट चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं हम लोग, और सोल्व करेंगे तो अब क्या है, अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे। इससे अच्छा होता है कि हम साथ ही में सोल्व कर लेते पूरे को। देखिए 40, ये कितना हो गया 37, इट्स 3, नॉट 37, इट्स 3.7, 3.7। देखिए करते हैं, वही बोल रहा था मैं, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। तो 8 तिया 24, बचा कितना आपके पास 6 बचा, तो 6 बचा, जब ये हो गया 60 तो फिर बचेगा कितना 40। ठीक है, तो ये 8 पंजे 40, तो ये आ गया 3.57। अब अगर इसको आप देखते हो, यहाँ पे देखते हैं तो ये तो पूरा कट गया था। ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ी आ रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अभी आंसर क्या हमारा सी हो सकता है, और ए और सी के बीच में क्लोज फाइट चल रही है। तो ये कितना हुआ था, यहाँ पे आ रहा था हमारे पास 1284, मतलब 6 बचा था, तो यहाँ पे भी ये भी इक्वल आ रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर सी। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले की बात है। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, किन किन की एज, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज कितनी थी
26। ये कब की बात है? 3 साल पहले की। अगर प्रेजेंट में लाएं तो ये भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब ये उस टाइम की बात है। तो -3 अगर प्रेजेंट, मतलब -3 यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है। तो 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और उधर जाके ये क्या हो गया? प्लस हो गया 9। तो अभी प्रेजेंट में उनकी एज कितना है? एज का सम कितना आ रहा है? प्रेजेंट में जो सम आ रहा है वो आ जाएगा इनका, ये 3 6 9। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये 26 है ना, या तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 3, 35। प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना हो गया? 35। 3 ईयर एगो बोला था तो हमने उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंड डेट ऑफ द वाइफ एंड द चाइल्ड 5 ईयर अगो वाज 20। 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करते हैं, चाइल्ड एंड वाइफ। तो 5 साल पहले मतलब कि आज से 5 साल पहले ये, तो ये कितना था? ये था 20। तो 20 इसको जोड़ लीजिए, 20 इसको जोड़ लीजिए, ठीक। सॉरी, हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। ये क्या दिया था? एवरेज एज दिया था, इनका सम नहीं दिया होता, एवरेज एज। तो एवरेज एज आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एवरेज एज दिया हुआ है तो उसका सम निकालने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितने हैं? 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 लोग हैं, 1 2 3। तो इससे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। 78 में आप 9 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये हमने इधर उनको मतलब प्रेजेंट एज लाया हमने, तो उसका क्या हो गया? 98। ये 78 + 9, तो ये 7 और ये 8, 87। मतलब प्रेजेंट में उनकी सम, एज का सम कितना है? 87 है। प्रेजेंट में कितना है? 87 है। उसके बाद ये जो अगली कंडीशन दी हुई है हमारे पास, वो क्या है? 5 ईयर अगो की, C+W। 5 ईयर अगो कितना था? 20 था। तो 5 ईयर अगो 20 था, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा जी? डबल हो जाएगा उसका, 20 का 40 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 टाइम्स किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने लोग थे? 3 लोग थे, यहाँ पे 2 ही लोग बचे केवल। तो यहाँ से कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक। तो ये 5 साल पहले की बात है, तो अगर इसको हम अभी लेके आएंगे तो इसमें से ये माइनस कर दिया, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 10, ठीक। तो ये कितना हो गया? 50। अभी उनकी एज का सम दोनों, मतलब कि वाइफ और बच्चे, वाइफ और चाइल्ड की एज का सम कितना है? 8 प्रेजेंट 50 है, और तीनों का सम कितना है? 37 है। अगर यहाँ से हम बच्चे और ये वाइफ की सम निकाल दे तो किसकी बच जाएगी? एज, मतलब हस्बैंड की। और आपसे क्या पूछा है? हस्बैंड की प्रेजेंट एज ही पूछी है। तो 87 - 50 = 37, ये आ गई आपके पास एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन A train of length 350 meter crosses bridge of length 250 meter in 20 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है जिसकी खुद की लंबाई कितनी है? 350 मीटर है, और वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, और उस ब्रिज की जो लेंथ है, मतलब कि पुल की जो लेंथ है वो कितना है? 250 मीटर है, ठीक है। और वो 20 सेकेंड में उसको क्रॉस कर देती है। मान लो कि ये ब्रिज था, ठीक, और ये आ रही है इसके ऊपर ट्रेन चुक 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 करती हुई, ठीक है। तो ये कितनी है? इसकी लेंथ है 350, और ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ है 250। तो जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो वो खुद की डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, मतलब इस ब्रिज को भी पार करेगी और खुद को वहाँ से निकालेगी भी। तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? वो खुद की डिस्टेंस प्लस ब्रिज की डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि 350 + 250, तो ये हो गया हमारे पास 0 0 एंड 6, मतलब कि 600, ठीक है। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 600। अब 600 की जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, 600 मीटर की डिस्टेंस जो ट्रेवल की उसने कितने में कर दिया? 20 सेकेंड में। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास? 600, तो टाइम क्या है? 20। तो ये आ गया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको कैलकुलेट कहाँ करना है? आपको कैलकुलेट करना है ये जो डिस्टेंस है, सॉरी जो स्पीड है, इसको कैलकुलेट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होता है? सिंपली करना होता है आपको, क्या है, बड़े नंबर में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, 18/5। तो 6 का पार कट जाएगा, और 18 पंजे 90, और 18 छंकी 108, 108 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई? ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये इस टाइप का जो फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है।
एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास गिवन है 38, और आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको अलजेब्रा के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक होती है, वो क्या होती है कि जो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p हो, ठीक है सुनिए, x प्लस 1/x की वैल्यू p हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, p² - 2, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है और आपको पहले ये निकालना होगी, उसके बाद यहाँ से ये प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो क्या करना होगा हमें, जो p² - 2 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है 38, मतलब कि 38 किसके इक्वल है, p² - 2 के। यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √40, ठीक है। 2 ऐड कर दीजिए 40 हो जाएगा, p के स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो वैल्यू ये आ गई है x प्लस 1/x इज इक्वल टू √40। अब ये प्लस है, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पूरे का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। ये जो आपका p है ये p है, ठीक है। p² ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक। ये अगर प्लस है मतलब हमारे पास प्लस की वैल्यू गिवन हो और माइनस में करना है, तो जो साइन आता है वो माइनस का आता है। यहाँ पर प्लस की वैल्यू गिवन हो और माइनस निकालना हो, माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अगर उल्टा होता मतलब कि हमारे पास माइनस की वैल्यू गिवन होती और प्लस की वैल्यू पूछी जाती, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो p की वैल्यू क्या है, p², तो p² की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और 40 बचेगा यहाँ पे, और -4, तो ये आ गया √36, और उसकी वैल्यू क्या आती है 6, मतलब कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी टिप पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, टेन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा 20/21, और आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी इट्स माइनस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपका लाल बटे कक्का होता है उससे भी, या आप जो टेन थीटा है उसको क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो साइन की वैल्यू है वो क्या है 20 है, और कोस की वैल्यू क्या है 21 है। बस यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। साइन की वैल्यू क्या है 20 माइनस ये वाला माइनस कोस की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 21 है, ये 21, नीचे इन दोनों का सम हो जाएगा 20 प्लस 21, 20 माइनस 21 क्या होता है -1 अपॉन 41, ये आपका आंसर है, ठीक। आप चाहो तो इसको इस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन से। ये क्वेश्चन मैं लिखना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे छोटा ब्रैकेट मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5। तो क्या कीजिए आप 7.1 जो है उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो आप 5.4 क्या कीजिए 5.4 और 3.5 को ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.4 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 3.5 क्या करेक्ट। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और माइनस 7.1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये पॉइंट है। अब 9 ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि 1.5। अब देखिए इस ब्रैकेट के सामने साइन लगा हुआ है माइनस का, और हमने जो कैलकुलेट किया है ये वैल्यू, ये भी ऑलरेडी हमारे पास किस में, ये माइनस में ही है। तो वो वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, या ये प्लस हो गए 1.8।
अब 1.8 में आपके पास क्या गिवन है, 1.8 माइनस 3.2, इसको सोल्व कर लीजिए। अब ये आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, मतलब 1.4। ठीक है, क्या बच रहा है, 1.4। अब ये 1.4, ये थर्ड जो 3.2 था इसका साइन क्या था, नेगेटिव था, और छोटा नंबर था 1.8 मतलब उसका पॉजिटिव था, तो बड़े नंबर का साइन लगता है, तो ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव हो गया। हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं 2.3 की ओर। मतलब ये 2.3 जो है अभी तो प्लस का है, अभी ब्रैकेट जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तब तक वो प्लस का ही रहेगा, तो ये 2.3 है। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 0.9, और 0.9 सबसे आगे लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखिए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर, आपके पास गिवन है 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, मतलब कि 22% है किसका, 22%, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/100, ये x का, ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के 30% के, मतलब कि 30/100 ऑफ y, तो ये y से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 15, मतलब मेरे पास x बटा वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 15/11। ठीक है, ये x बटा वाई की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, y/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 11/15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर लिया हमने। अब आगे के क्वेश्चन पेपर भी हम सोल्व करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिन लोगों को भी इसकी ज़्यादा नीड है उन्हें बताइए, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर का लाभ ले सकें। ठीक, थैंक यू।